झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से बातचीत को तैयार। 11 लोगों की टीम में 2 पत्रकार और 1 वकील। परीक्षा कराने वाली कंपनी का अकाउंटेंट गिरफ्तार। झारखंड में पीएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों को सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। छात्र इसके लिए तैयार भी हो गए। सरकार ने बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाएगा। इसमें 8 छात्र, 2 पत्रकार और 1 वकील शामिल है। बातचीत के दौरान सिर्फ छात्र प्रतिनिधि ही अपनी बात रखेंगे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि बुधवार को सरकार का प्रस्ताव लेकर आए। एसडीओ ने छात्र प्रतिनिधि मंडल सदस्यों के नाम मांगे थे। अभी बैठक की तारीख और समय तय होना बाकी है। छात्रों ने शर्त भी रखी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 छात्र अनशन पर है। वे मामले में सीबीआई ईडी की जांच मांग रहे हैं। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी बारिश आफत ला रही है। दिल्ली और गुरुग्राम में हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में सड़कों में जहां पानी भर दिया, इससे सड़कों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली जयपुर हाईवे, धौला कुआं, कालिंदी कुंज, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ग्रीन पार्क और एम्स समेत कई सड़कों पर गलियां रेंगती नजर आई। गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। लोगों को घाटों पर न जाने की चेतावनी दी गई है। चमोली के हेलंग के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। इधर यूपी के फर्रुखाबाद में 33 गांव और 40 सरकारी स्कूल में गंगा नदी का पानी घुस गया। बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के कारण 100 साल पुराना मकान ढह गया, जिससे एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय नायक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार का हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल मिलाने का कोई प्लान नहीं। उन्होंने कहा कि विमान सुरक्षा को लेकर इस तरह की गलत जानकारियां या अफवाहें फैलाने से यात्रियों में बेहद डर और चिंता पैदा होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है और ज़रूरत के मुताबिक नए हथियार भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी रक्षा कंपनी इतिहास में सबसे ज़्यादा नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही है। भरतपुर में जमीनी विवाद में एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। हमलावर करीब 5 मिनट तक उसे पीटते रहे। मारपीट से युवक मौके पर ही अचेत हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया। हाथ पैर में 5 जगह फ्रैक्चर आई है। शरीर पर कई जगह चोटें आई। आरोप है कि हमलावर एक्सचेंज की हुई जमीन को वापस लेना चाहते थे, जबकि पीड़ित परिवार ने वहां पर मकान बना लिया है। राजस्थान के उद्योगों और होटलों को उनके काम और प्रदूषण के आधार पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू कैटेगरी में रखा जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने राज्य के उद्योगों के लिए नया वर्गीकरण लागू कर दिया है। इससे उद्योगों को पहले से साफ पता रहेगा कि उन्हें किस कैटेगरी में आवेदन करना है, कितनी फीस देनी होगी, किन पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा। कौशाम्बी में सरकारी यूरिया की कालाबाजारी और नकली डीएपी तैयार करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। चरवा पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने पनसौर गांव में अवैध फैक्ट्री पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को संरक्षण में लिया। मौके से 70 बोरी यूरिया, मशीनें, वाहन और पैकेजिंग सामग्री बरामद हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के समग्र विकास के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के समग्र विकास से जुड़े कार्यक्रमों की सतत मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और समय समय पर आवश्यक सुझाव उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञों की सहभागिता वाला स्वतंत्र राज्य युवा आयोग गठित किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। यह आयोग नियमित रूप से युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा करे, आवश्यक सुझाव दे तथा बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नीति और कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा नीति युवाओं की बदलती अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जाए। छठ महापर्व से पहले दिल्ली सरकार का पूर्वांचल और बिहार वासियों के लिए बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार बिहार के 6 शहरों के लिए नई बस सेवा शुरू करवाएगी। कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी की कोर टीम की बैठक गुरुवार को खत्म हो गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीजेपी का फाउंडर अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया। अभिजीत दीपके ने कहा कि सीजेपी अगले महीने यानी सितंबर से एक अभियान शुरू करेगी, जिसका नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। इस अभियान के माध्यम से देश भर में लोगों से संवाद किया जाएगा और उनकी समस्याओं को जाना जाएगा। दीपके ने कहा कि इस अभियान के दौरान इस बात का पता चलेगा कि जनता देश के वर्तमान हालत के बारे में क्या सोचती है।
प्रवर्तन निदेशालय ने म्यांमार से भारत में अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी करने वाले एक बड़े संगठित नेटवर्क का खुलासा किया। एजेंसी ने असम और दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क म्यांमार से सुपारी लाकर देश के कई राज्यों में सप्लाई कर रहा था और इसके जरिए करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार चला रहा था।